डिवाइन सोल बoutique 888 मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं देखने वाली हूँ कि कौन है जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ को भेज रहा है एंड वो क्यों भेज रहा है। एंड साथ में ये भी देखूंगी कि वो कौन सी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ भेज रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं और किस किस्म की नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, एंड देन मैं एंड पे आपको ये बताऊंगी कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो सम टाइम आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है बिकॉज़ मैंने पिछले दिनों इतनी अच्छी रीडिंग्स करी हैं, लोग अबंडेंट होते हैं, चीज़ें उनकी अच्छी हो रही होती हैं, तो साथ में आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी आता है। तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे हर महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर करनी चाहिए कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी जो है अगर कोई है तो वो किस किस्म की है, कौन भेज रहा है और किस फॉर्म के अंदर भेज रहा है, किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर उसको आपसे जो है ना वो फील हो रही है जेलसी, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, और फिर आपको उसको नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है हम वो भी देखेंगे। तो आई होप अब मैं इसको पार्ट बनाऊँ अपनी रीडिंग का हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन नेगेटिव एनर्जी जो है वो भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे मैसेज चैनल होते जाएंगे हो सकता है मुझे एक कार्ड के अंदर ही सारा कुछ नज़र आ जाए, रीजंस भी समझ आ जाएं और सारा कुछ तो मैं वैसे ही बता दूंगी। तो लेट्स सी कि कौन आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। तो मैं 3 कार्ड ले रही हूँ, कौन भेज रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस 3 कार्ड के अंदर ही शो हो जाएगा कि क्यों और कौन भेज रहा है, लेकिन 3 हम मज़ीद ले लेते हैं कि भेज क्यों रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कौन आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। पहला कार्ड वी हैव द प्रिंसेस ऑफ चैलिसेस, द पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, कुछ यंग सी एनर्जी है, कुछ यंग सी यंग लेडी है एंड कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे 20s के अंदर होती हैं, 20 से 22 की एज के अंदर ये यंग लेडी हो सकती है जो कि आपको पसंद करती है एंड बड़ी नटखट सी इसकी एनर्जी है और शायद इनके साथ आपका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है एंड आपने इनके साथ अपनी डोर जो है वो कट कर दी हुई हैं, बट एट वेरी राइट मोमेंट ये थोड़ा माफ़ी के उसमें भी है, ये चाहती है कि आप इसको माफ़ कर दें एंड आपके बारे में सोच रही है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, बट शायद आप इससे जो हैं वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हुए हैं एंड इस टाइम पे ये बंदी उदास बैठी हुई है और ये चाहती है कि आप इससे कम्युनिकेट करें बिकॉज़ यहाँ पे आप देखें 2 पिजन है एंड ये आपको सिग्नल्स भेज रही है। जब आप इसको अटैक नहीं कर रहे हैं या आप इससे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये बंदी या बंदा जो है ये फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है जो कि आप रिसीव कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ बिट्रेल किया है, धोखा किया है, कुछ चीट किया है या आपको कुछ ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से आपने इनके साथ डोर कट्स कर दी हैं एंड ये इस टाइम पे जो है ना आपके साथ बैठ के माफ़ी चाहते हैं। शायद आपने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा कि ये किस तरह आके आपसे कम्युनिकेट करें, तो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन से फिर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आती है। तो ये मुझे फील आ रही है। ठीक है, 20 से 25 के बीच में इनकी एज हो सकती है, बहुत यंग है, इमेच्योर से हैं, नटखट सी एनर्जी है और मोहब्बत का मामला मुझे लगता है। यस, विद द डेथ कार्ड, अगला कार्ड हमारे पास आया है द डेथ, ठीक हो गया बिल्कुल, एंड द थर्ड वन द हर्मिट, बिल्कुल। भाई ये जो बंदी भी है मैंने आपको बता दिया बहुत यंग है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का मामला ही है आपके इनके साथ जो है ना, कोई एक पैटर्न लाइफ का पीछे छोड़ा है आपने, आपका एक डेथ हुई है, कोई चीज़ आपने न्यू स्टार्ट करनी है, कोई पास्ट पैटर्न जो है वो आपने इसके साथ पीछे छोड़ा है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीट किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, और आपको समझ आ गई कि आपने ना वो चीज़ें सीख ली, समझ ली और
आपने इनसे वॉक अवे कर दिया विद द हर्मिट कार्ड के साथ। आपको समझ आ गया कि जब तक ये चीज़ें ऐसी रहनी हैं तो मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। मुझे इस पास्ट पैटर्न को, क्योंकि ये लगता था आप इन्हें बार बार मौका देते थे, लेकिन जब जब आप मौका देते थे उसके बाद दोबारा फिर वो उस तरह की हरकत हो जाती थी। देन यू थॉट दैट कि ये तो पैटर्न बार बार हो रहा है, मुझे इस पास्ट पैटर्न को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। एंड आपने क्या किया, आपने इनसे डोर कार्ड्स कर दिए, आपने ख़त्म कर दिया इनके साथ अपना ताल्लुक विद द डेथ कार्ड के साथ। आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया और समथिंग लाइक दैट। तो आपने इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़े और आपको सारा कुछ समझ आ गया, क्योंकि आप यंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन हर्मिट कार्ड के साथ बिल्कुल आप ना आइसोलेटेड हो गए, इनसे अलग हो गए, लेकिन परेशान हो के आप हुए। आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रेन हुई है, बट समझ आ गया कि इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, तो आपने ख़त्म कर दिया सारा कुछ इनसे, खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पास पैटर्न दूर कर दिया। जब इन्होंने ये देखा, आप अब इनको, मैंने कहा कि अलाउ नहीं कर रहे कि ये आपकी तरफ आएँ, तो इनको फिर ना अब टेंशन हो रही है, तो जिसकी वजह से आपने सारा कुछ इनके अपने तक एक्सेस जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से फिर जब ये एक्सेस नहीं मिल पाती, ये मैसेज करना चाहती हैं, माफ़ी भेजना चाहती हैं, तो फिर इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असरअंदाज हो जाती है। ये तो था कि कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड्स नज़र आ गए, वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने बता भी दिया कौन है जो भेज रहा है। कोई लव वन है, कोई यंग एज में आपकी इनसे मोहब्बत हुई थी, ठीक है, प्यार की मोहब्बत की कहानी है ये, और जो मसला नज़र आया मैंने वो भी बता दिया। अब क्यों भेज रहा है वाले मज़ीद रीज़न चेक कर लेते हैं। ये द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द सेवन ऑफ चैलेसेस, ठीक हो गया, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई यहाँ पे ना मल्टीपल लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, और क्यों भेज रहा है इनको। अब यहाँ पे ना ऐसा लगता है, एक तो ये कि जब आप इनसे आपने डोर कट्स करी ना, तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आपने जब अपने ऊपर काम किया तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेल ग्रूम्ड और बहुत ज़्यादा एक हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन बन के आ गए। आपका काम जो था ना फिर वो छा गया, आप अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी हो सकती है, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपको लोग मानते हैं, आपके पास नाम काम धाम है, एंड यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन इट, ठीक है। एंड इस वजह से ना अब इस बंदी को महसूस हुआ कि आप तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए, आपने तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया, और इसको फील हो रहा है कि इसने लूज़ क्या कर दिया। इतना एक वेल मैनर्ड और इतना ज़बरदस्त किस्म का बंदा जिसको लोग और दुनिया मानती है, आज वो मेरे पास नहीं है। इस वजह से ना जब आपको कम्युनिकेट करती है तो इसको समझ नहीं आती कि ये क्या करे, ठीक है, और ये उस जब आप इसको अलाउ ही नहीं करते तो इनको टेंशन शुरू हो जाती है, और जब वो टेंशन होती है तो उसमें फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं जो इनकी नेगेटिव एनर्जी होती है आपके लिए, वो आप पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। एंड विद द सेवन ऑफ चैलेंजेस के साथ इसको वैसा भी लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आपके पास लोग हैं, आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र्स हो सकती हैं, कोई लव प्रपोजल्स हो सकते हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे भी एक लेडी बैठी हुई है, यहाँ पे एक मर्द बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये एनर्जी आप बॉय हो सकते हैं, आप गर्ल्स हो सकते हैं, जैसे भी हो वाइस वर्सा आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इनको अब ये चीज़ें सोच सोच के टेंशन होती है कि इसके पास तो इतना बंदा इतना इंडिपेंडेंट है, इतना सक्सेसफुल हो गया है, इसके पास हर चीज़ मौजूद है, अब तो इसके पीछे लाइन लाइन लग गई होगी, इसके पास तो मल्टीपल चॉइसेस होंगी, इसके पास तो बहुत अबंडेंट होगी, ये जिस चीज़ को चाहे, जिस कप को चाहे पकड़ ले, लोगों की लाइन लग गई होगी। तो ये चीज़ सोच सोच के ना इस बंदी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना तो चाहती है, लेकिन इसके जो प्रोसेस है वो इसकी सोचों तक है। इसके वो जो अपॉलॉजी है ना, वो कोई गिफ्ट लेके आना तो चाहती है, लेकिन डर और खौफ से बैठ जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाती है। जब ये एक्शन नहीं ले पाती है तो फिर इसको टेंशन शुरू हो जाती है, और इसका फिर नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ थ्रो करना शुरू कर देती है। तो ये एक चीज़ जो है मुझे यहाँ पे नज़र आई है। कोई आपका लव्ड वन है, एक मोहब्बत की शादी तो नहीं इसको कहूँगी, आप लोगों का रिलेशनशिप चला था, कोई मंगनी शंगनी हो सकती है, शादी से पहले की चीज़ें, और अब आप, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है हो सकता है आप मैरिड हो, या अब मैरिड नहीं भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। इन औरत ने अपना जो पास पैटर्न था वो नहीं छोड़ा, इनकी नटखट एनर्जी उन्होंने नहीं छोड़ी, और लेकिन आपको समझ आ गई, आपने इनसे वॉक अवे कर दिया, बट वेरी राइट मोमेंट में इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपके पास मल्टीपल लाइनें लग गई होंगी। वैसे मैं सही बताऊँ आपको, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस लेडी की अभी भी नहीं हुई है, ये अभी भी उसी एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है। बस जेलस हो रही हैं कि आपके पास आप क्या खो दिया है। आई मीन आपके पास लंबी लाइनें लग गई होंगी, और वो लंबी लाइनें जो लगी हैं रिश्तों की फॉर्म में, लोगों की फॉर्म में, कोई लड़कियां, मतलब लड़के हैं तो लड़कियां, और लड़कियां होंगी तो लड़के, अच्छे प्रपोजल, इनसे ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा कोई आपको मिल जाएगा, आप किसी और के हो जाएंगे, आप पहले इसके थे, तो ये चीज़ इसको ना जगल करती है, ये चीज़ इसको टेंशन देती है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी अपनी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो कौन आपकी तरफ नेगेटिव वाइब भेज रहा है और क्यों भेज रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चेक करते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है। वो मैं देखूंगी टिपिकल टैरो से। ठीक है, मैं 2 कार्ड यहाँ से लूँगी, 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी एंड 2 कार्ड जो है ना वो मैं यहाँ से लूँगी। ठीक हो गया। तो आज हम मल्टीपल जगह से कार्ड लेके आपके लिए देखेंगे। अब माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को ये नेगेटिव एनर्जी को वाइप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर को इस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा। अगले 500 सब्सक्राइबर पे मैंने आपको 3 विनर सेलेक्ट करने हैं और वो मैंने कमेंट्स में से लेने हैं, तो आपने ज़रूर करना है ताकि अगर जीतने वाले आप भी हो सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जल्दी जल्दी जो है वो 1000 भी मेरा पूरा करिए, क्योंकि उस पर तो मैं फिर मेगा देने वाली हूँ आप लोगों को ऑफ़र। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग करेंगे चैनल के मोनेटाइजेशन के ऊपर भी मेरे पास से आप लोगों के लिए जो है वो सरप्राइजेज़ हैं। बस सपोर्ट करते जाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं एंजल स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर्स को नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला 2 कार्ड इस टेक से। अगले 2 कार्ड हम इस टेक से लेंगे। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर को नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इस कार्ड को हरमिट को देख के ना बार बार फील आ रही है कि इस नरबंदी ने ना आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से मसल्लत थी, इसने आपको बहुत दिखाया है, बहुत तकलीफ़ दी है। आप इन 2 कार्ड को देखें कि यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल ही मरने वाला हो गया है, बिल्कुल ही हालत ख़राब है, और ये औरत कितने गुस्से से यहाँ पे खड़ी है। मतलब देखने में वो जितनी सॉफ्ट, बाहर से दिखने में सॉफ्ट है लेकिन अंदर से सख्त है, वो वाला हिसाब मुझे इसका लगा। पूरी मैच्योर औरत थी अंदर से ये, तो इन्होंने आपका सुकून पीस सब बर्बाद किया है। ठीक है, तभी आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। आपको क्या बचने की, क्या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 कार्ड मैंने यहाँ से ले लिया, अब 2 कार्ड जो है वो हम यहाँ से लेंगे। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को इनकी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस deck also. Now we will see कि क्या ज़रूरत है आपको करने की। ऑफ, तो पहला कार्ड आया है हमारे पास द क्वीन ऑफ वॉन्ड। ठीक है, एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ना अभी एक चैनल मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको सही बताऊं, मुझे जो मैसेज चैनल हुआ है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो पहले नंबर पे तो मुझे यह चैनल मैसेज हुआ है कि आप ना शादी कर लें। सच्ची में अपने कंपेनियन इस तरह की कोई बंदी ढूंढें जो कि आप जैसी ही हो, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे एक वर्क प्लेस पे कोई बंदी है भी, तो भाई आप अपनी शादी करें इस बंदी के साथ। ठीक है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें इस बंदी के साथ, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ, एंड एस ऑफ पेंटिकल के साथ अपना घर बसाएं, इनके साथ कुछ नया स्टार्ट करें। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी ख़रीदने का होता है कार्ड, लेकिन क्योंकि शादी जो होती है वो भी पैसों से ही होती है और उसके अंदर घर बार भी होता है, आपका नया घर बनता है, स्टेबिलिटी है, माउंटेन्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने जैसी बंदी ढूंढें और उसके साथ घर बसा लें, ताकि ये इनकी लाइफ के अंदर जो आपको सिंगल देख के एक तहका मचा हुआ है ना, वो ज़रा मचना बंद हो जाए और ये थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इनको समझ आ जाएगी कि अभी इनकी ऑप्शंस बंद हो गई हैं सारी, तो ये करें। एक तो आप शादी कर लें। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहें। आप अपने ऊपर जो भी चीज़ नहीं ख़रीदते हैं सदका खैरात ज़रूर करें आप। ठीक है, और
अपनी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, आपको अपने अथॉरिटी को नहीं छोड़ना है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला है कि अपने जैसे बंदी ढूंढे। आप किंग ऑफ वॉन्ड है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड इतनी स्टेबल, इतनी ही वेल डेवलप बंदी, सेल्फ ग्रूम्ड बंदी ढूंढें और शादी कर लें। और दूसरे नंबर पर अपना सदका खरा ज़रूर निकालना है। अब यहाँ से देख लेते हैं। बिल्कुल, ये देख लें, मैंने कहा था ना, नॉलेज एंड लर्निंग एम्पावर यू। तो भाई आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होती है, हरमट के साथ ही आया है। आप कुछ भी नॉलेज किसी भी किस्म का हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है या कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हो। अक्सर लोग जैसे साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, माइंड रीडिंग बुक्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ के आपको मसला का हल मिल सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो आपको एम्पावर करती हैं, नॉलेज एंड लर्निंग, जो भी किस्म का नॉलेज और लर्निंग आपको एम्पावर करता है वो करिए, और डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये मुझे काफ़ी हद तक ना स्पिरिचुअल बुक्स लग रही हैं जो आप पढ़ती हैं। तो हरमट के साथ भी यही होता है, उसको कंटिन्यू करिए पढ़ना। एंड यू आर वर्थी, बिल्कुल यू आर द वर्थी, यू नो द योर वर्थ सो वेल। अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फोकस रहिए और सदका खैरात निकालें। अपने जैसे बंदी ढूंढें, उससे शादी करें। सेकंड नंबर पे आपको इस एनर्जी से बचने के लिए आप जो भी स्पिरिचुअल काम करते हैं, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है आप कुछ काम सीख सकते हैं, हीलिंग का काम सीख रहे हैं आप करते हैं तो वो करिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर मुझे सॉल्ट बाथ की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। आप अपनी एनर्जी को क्लिनस करने के लिए सॉल्ट बाथ लें, ठीक है। नमक डालें पानी के अंदर, जिस टब के अंदर आप नहाते हैं उसके अंदर, और कुछ टाइम के लिए अपने आप को उसके अंदर लेके बैठ जाएं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी क्लिनस करती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी आपकी इंशाल्लाह वाइप होना शुरू हो जाएगी। और एस ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो भी चीज़ करें उसके लिए सदका खैरात अपना करें, ठीक है। और मतलब बार बार मुझे वाइब आ रही है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड ढूंढें और शादी कर लें, ठीक है। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर एक औरत है नहीं जिसकी वजह से इनको पता चला है और ये आपके ऊपर नज़र रखी हुई हैं और ये चाहती हैं कि वो ना आए और कहीं ना कहीं आप इनको लाइफ में मिल जाएं, तो आपके साथ इनका वो हो जाए, तो इसलिए इनको वो रीज़न ही बंद हो जाए इनकी, इसलिए आप शादी कर लें इस बंदी से जल्दी, ठीक है। और क्या आपको नेगेटिव एनर्जी को वाइप करने की ज़रूरत है? ओके जी, हमारे पास अगला कार्ड आया है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो आप करोगे आपके गिर्द वही आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तो आपके गिर्द गिर्द अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो आपके गिर्द बुरा आएगा। तो आपने किसी का नेगेटिव नहीं सोचना। अगर ये आपको हार्म इन्होंने किया, कुछ भी किया, इन्होंने अपनी लाइफ का पैटर्न पूरा कर लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो आपने अच्छा करें, आप उनके साथ भी अच्छा करें जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। हाँ, आप अगर नहीं कुछ अच्छा करना चाहते आप खामोश हो जाएं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने कुछ बुरा नहीं करना, आपके पास सारा कुछ है, आपने जो आप करेंगे आपके पास वो आएगा, इसलिए आप अच्छा करें ताकि आपके पास अच्छा आए। लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं, लेटिंग गो। तो भाई आपको कहा जा रहा है कि आपको इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को जाने दें। ख़ज़ां के पत्ते जो हैं वो पत्ते झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनकी मुद्दत पूरी हो गई हुई है, आपको इनके बारे में बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली लेटिंग गो के साथ जब आपका ऑटम जाता है यानी ख़ज़ां जाती है तो फिर बहार आती है, तो आपकी लाइफ के अंदर खुद ब खुद चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आपको अच्छा करना है तो आपको अच्छा मिल जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिल जाएगा। इसलिए इनका नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस खुद को इनसे प्रोटेक्ट करें। जो भी आप अपना इंचेंटर पढ़ते हैं, कोई आप चैरिटी देते हैं, किसी भी तरीके से जो मुझे लग रहा है कि आप करते हैं, स्पिरिचुअली आप कुछ करते हैं, उसको कंटिन्यू रखें और बंदी ढूंढें, शादी करें, ताकि इनका जो है वो एक दरवाज़ा खुला हुआ है ना अभी कि ये अंदर आ सकती है, वो दरवाज़ा बंद हो जाए तो फिर वो कम सोचेंगे आपके बारे में, तो नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आएगी। क्योंकि अभी भी वो बंदी सोचों में बैठी हुई है और उसको लग रहा है कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर शी इज़ लिविंग, तो जो फैंटेसी है इसका खुद ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ और इस कार्ड का आपस में कितने ज़्यादा मैच हो रहे हैं। उसको अभी भी लगता है कि इतनी ज़्यादा ऑप्शन के अंदर ये बंदा मुझे ही सिलेक्ट कर ले, ठीक है, और ये मेरे पास ही आए। और अभी मतलब इसको ये फ़ील हो रहा है, जबकि आप किसी और तरफ ही देख रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। तो यू आर द वर्थी, यू न्यू योर वर्थ। तो भाई आप लेट गो कर दें सारे मसले मसाइल, पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा। आपकी नेगेटिविटी का जो क्लिनस करने का दारोमदार है वो आपके ऊपर है। तो वो क्लिनजिंग करनी है आपने और बंदी ढूंढ कर शादी कर लेनी है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो उसके साथ शादी कर लें ताकि ये बंदी चले जाए, ठीक है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अभी कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करती है, ठीक है, कितनी रेजोनेट करती है। तो डिफरेंट बहुत रीडिंग निकल के आई है, बट जो मुझे नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। अपना बेतहाशा ख्याल रखें, आप लोग हैं तो मैं हूँ, मेरे लिए भी दुआ किया करें जो आप अपने लिए दुआ करते हैं। और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।